जो वसुधा ने हमें लौटा दी थी वो हम वापस तुम दोनों को सौंप देंगे। हम नहीं जानते कि हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे, पर कम से कम ये तसल्ली होगी कि हमारा बेटा जहां भी है खुश है। देव, तुम्हारी खामोशी हमें परेशान कर रही है बेटा, कुछ तो बोलो। असल में बात वसुधा के बारे में है। तुम्हें याद है जब हम बीमार पड़े थे तब तुम सबके जाने के बाद तुम इस माँ को उसका देव वापस दे सकती हो। मैं देव से नहीं लौटा दूंगी। तुम्हें देव से कहना होगा कि वो ये ड्राइवर की नौकरी छोड़ दे। हमारा बेटा ये नया साल अपने घर में अपनी मासा के साथ शुरू करे। अब हम नहीं, देव ही तुम्हें घर से निकालेगा और तब हम मानेंगे कि तुमने हमें हमारा बेटा लौटा दिया। और इसलिए वसुधा तुम्हारे सामने जानबूझकर बुरी बन रही थी। देव, हम वसुधा को अपनी बहू नहीं मानते, लेकिन एक औरत होने के नाते हम उस पर अन्याय भी नहीं कर सकते हैं। बस यही सच कहने के लिए आए थे हम यहाँ। हो सके तो अपनी मासा को माफ कर देना। हम जानते हैं कि तुम हमें भगवान मानते हो, पर है तो हम एक इंसान ही ना बेटे, और गलतियां तो इंसानों से ही होती है। इसके लिए तुम हमें जो सजा देना चाहो हमें मंजूर है। बेटा, तुम और वसुधा यहां से दूर जाकर अपनी एक नई जिंदगी बसाओ। तुम्हारे हिस्से की प्रॉपर्टी जो वसुधा ने हमें लौटा दी थी वो हम वापस तुम दोनों को सौंप देंगे। हम नहीं जानते कि हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे, पर कम से कम ये तसल्ली होगी कि हमारा बेटा जहां भी है खुश है। देव, तुम्हारी खामोशी हमें परेशान कर रही है बेटा, कुछ तो बोलो। देव, बड़ी हिम्मत जुटाकर हम तुमसे सारा सच कह पाए थे, लेकिन तुमने तो कुछ सुना ही नहीं। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमें खुश होना चाहिए या फिर मैं जानता हूं मासा, आपके लिए आसान नहीं रहा होगा। अपने बेटे की खुशी के लिए अपनी छवि की भी परवाह नहीं की। ये भी नहीं सोचा कि शायद मैं आपसे हमेशा के लिए रूठ जाऊं। इसीलिए तो आप मेरी मासा हैं। लेकिन इस बात की तो मुझे तसल्ली हो गई कि आपको मेरा वसु को बार बार नीचे दिखाना अच्छा नहीं लग रहा है।
वापस का प्लान बिल्कुल सही है। आज नहीं तो कल आपको एहसास हो ही जाएगा कि आपने वसु को कब का अपना लिया था। मैं तो बस उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जिस दिन आप वसु को गले लगाएंगी।